कहानी शुरू होती है पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे ठंडे गांव से। धारकुंड। यहां हर साल ठंड की पहली रात एक अजीब हादसा होता था। गांव में से किसी एक घर की खिड़की अपने आप खुल जाती थी, चाहे वो ताला बंद हो, कील घड़ी हो या लोहे की रॉड लगी हो। और जिस घर की खिड़की खुलती, उस घर में कोई एक जीवित नहीं बचता। गांव वाले इसे कहते थे, जब पहली ठंड की हवा चलती है वो लौट आती है। कोई नहीं जानता वो कौन है और ना ही उसके आने का कारण। सालों बाद शहर से अभिषेक और उसकी पत्नी नैना गांव में शिफ्ट हुए। उन्हें इन किस्सों पर यकीन नहीं था। जब लोगों ने ठंड वाली रात का इशारा करके चेतावनी दी, अभिषेक हंसकर बोला, कोई भूत नहीं आता, डर फैलाते रहते हो तुम लोग। अगली रात ठंड की पहली लहर चली। बाहर अजीब सी खामोशी, पेड़ों की पत्तियां तक हिलना भूल गई थीं और दूर दूर तक सिर्फ साइये साइये की ठंडी हवा। अभिषेक सोने चला, पर नैना की नींद खुल गई, क्योंकि खिड़की हल्की सी खट की आवाज से हिली। उसने देखा, खिड़की बाहर से खुलने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि अंदर से कोई धक्का दे रहा था। दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे कांपी। खड़, खड़, खड़। नैना घबरा गई, उठकर अभिषेक को जगाया, लेकिन अभिषेक जाग नहीं रहा था, मानो कोई उसे अंदर से जकड़े हो। उसके शरीर पर एक परछाई बैठी हुई दिख रही थी, जैसे किसी ने उसे दबा रखा हो। खिड़की पल भर में पूरी खुल गई और फिर एक महिला की आवाज, बेहद धीमी और तड़कती हुई, घर बदल लिया, पर मुझसे बच गए। एक लंबी, पूरी तरह भीगी और सड़ी हुई औरत अंदर घुस आई। उसके बालों से पानी नहीं, काला खून टपक रहा था। आंखें सफेद, लेकिन सीधे नैना पर टिकी हुई। वो नैना से 1 मीटर दूर रुककर बोली, जिसे हवा छू ले वो मेरा हो जाता है। अचानक नैना को एहसास हुआ, ठंडी हवा सबसे पहले अभिषेक को लगी थी। महिला ने लंबा सा हाथ बढ़ाया, धीरे धीरे अभिषेक की गर्दन पकड़ी और सिर्फ एक झटके में उसकी रीढ़ तोड़ दी। अभिषेक की आंखें खुली रह गईं, जैसे वो आखिरी सांस में चिल्लाते हुए रुक गया हो। नैना चीखती रही, पर उस रात कोई आवाज दीवारों से बाहर नहीं जाती। महिला नैना के चेहरे के पास झुकी और फुसफुसाई, अगले साल जब ठंड लौटेगी, मैं भी लौटूंगी। और अदृश्य हो गई। 1 साल बाद गांव वालों ने देखा, नैना घर छोड़कर कहीं चली गई। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन ठंड की पहली रात पूरा गांव हलचल से भर उठा, क्योंकि इस बार खिड़की किसी एक घर की नहीं, हर घर की खुली और हवा में एक ही आवाज गूंज रही थी, मैं वापस आई हूं। ध्यान रहे, इस कहानी का एक आखिरी सच है। कहते हैं वो उसी घर में जाती है जहां कहानी सुनते समय खिड़की जरा सी भी हिलती है या ठंडी हवा चेहरे को छू जाए। अगर अभी तुम्हें जरा भी ठंड लगी हो या खिड़की पर आवाज आई हो, तो समझ लेना उसने तुम्हें सुन लिया है और अगली ठंड तुम्हारी है।